हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में नोब्लॉक बेस्ड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बारे में स्टडी की थी। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अदर टाइप रिजॉल्व रेजिन या रिजॉल्व टाइप फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को रिजॉल्व रेजिन में क्या है कि जो हमारे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अमाउंट ज़्यादा रहती है। ठीक है, यानी कि रिजॉल्व में हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड कितना लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा 1.5 से 2 मोल्स प्रेजेंट रहेगा और इसमें फिनॉल जो है वो हमारा कितना रहेगा, 1 मोल। ठीक है, अगर नोवलैक से हम इसकी कंपैरिजन करें तो नोवलैक में हम क्या यूज कर रहे थे, फिनॉल के हमारे कितने थे, 1 मोल और फॉर्मेल्डिहाइड 0.8 मोल। तो यहां पर क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड की एक एक्सिस अमाउंट जो है वो यूज की जाती है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए। इस केस में फिनॉल एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है और ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही रैपिड होता है या जल्दी होता है। लेकिन इसके सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन जो है वो स्लो होता है। यहाँ पर पॉली एल्कोहल्स जो हमारे बनते हैं, जैसे कि एल्कोहल्स लाइक मोनो एल्कोहल्स, ये जो मोनो एल्कोहल्स होंगे इनको फॉर्म करने के लिए एक टेंडेंसी की ज़रूरत होती है, यानी एक टेंडेंसी के बेस पर ही इनको फॉर्म किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो पॉली एल्कोहल्स हमारे फॉर्म होते हैं वो कैसे होंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉली एल्कोहल्स हैं वो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म होते हैं। और जो लिक्विड रिजॉल्व होता है हमारा, लिक्विड रिजॉल्व उसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो लिक्विड रिजॉल्व है उसके एक मॉलिक्यूल्स में हमारे 2 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन नोब्लॉक में हमारा क्या था, एक मॉलिक्यूल्स में 4 से 5 बेंजीन रिंग प्रेजेंट थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड रिजॉल्व की जगह सॉलिड रिजॉल्व रेजिन की, तो सॉलिड रिजॉल्व रेजिन में हमारे 3 से 4 बेंजीन रिंग
प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक टिपिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है इस रिएक्शन में, देखिए आप, पहला बेंजीन रिंग यहाँ पर है, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि हमारा कैसा होगा, एक सॉलिड रिजॉल्व रेजिन या फिर रिजॉल्व टाइप फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। इस रेजिन को हीट अगर हम करें तो अनकंडेंस्ड जो मिथाइलोल्स ग्रुप होता है, अनकंडेंस्ड वो क्या करता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग करा देता है। और ये क्रॉस लिंकिंग या हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के द्वारा भी होती है। रिजॉल्व क्रॉस लिंकिंग के लिए रिजॉल्व में क्रॉस लिंकिंग के लिए वन स्टेज रिएक्शन ही प्रिफर की जाती है। लेकिन अगर हम नोवलॉग की बात करें तो नोवलॉग में क्रॉस लिंकिंग के लिए हमेशा 2 स्टेज रिएक्शन प्रीफर की जाती है। तो ये था हमारा नोवलॉग और रिजॉल्व रेजिन, जिसके द्वारा हमने फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरह से फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके साथ में ही हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।